हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एल्यूरिंग शिक्षाधार में। जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी हमारे नेक्स्ट मंथ दिसंबर में ईएमआरएस का एग्जाम्स होने जा रहा है और उसी के रिगार्डिंग हम आज का सेशन रखे हैं कि उसमें क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो सपोज कीजिए इसमें ये दो बुक्स अभी आयोग ने निकाला है जिसमें के ईएमआरएस का टीजीटी पीजीटी का एग्जाम्स का बुक है। ये वाला जो बुक है ये कंटेंट का है। सपोज कीजिए जो भी सिलेबस फ्रेम किया गया है, चाहे हमारा जनरल अवेयरनेस का हो, आईसीटी का हो, टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, या हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या रीजनिंग एबिलिटीज का हो, उसका एक स्पेसिफिक सिलेबस साइट पे पड़ा हुआ है। उस सारे सिलेबस को कंटेंट वाइज इस बुक में कवर किया गया है। ठीक है, और इस बुक में क्या है, ये दोनों के लिए ही सफिशिएंट है, टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए ही सफिशिएंट है। इसमें क्या है, इसमें प्रैक्टिस टेस्ट दे रखे हैं और पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि हमारे जो भी स्पेसिफिक फील्ड के टीचर्स हैं वो सारे अपने अपने सब्जेक्ट्स का कंटेंट यहां पर आपको कराएंगे कवर बुक से। एंड सेकेंड थिंग इज दैट प्रैक्टिस टेस्ट का भी आपको सॉल्यूशन करवाएंगे और ये हमारी टीम रहेगी। ठीक है, ये हमारे अलग अलग टीचर्स हैं जो कि अपना जीएस का कवर कराएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड का कवर कराएंगे, या जो भी हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको कवर कराएंगे, आईसीटी, सारे अपने अपनी टीचर्स अपने एरियाज को कवर कराएंगे और ऐसे हमारा कंटेंट रहेगा। ये हमारा हिस्ट्री का कंटेंट है, इसकी क्लास अभी लगेगी जिसमें कि जो भी इंफॉर्मेशन है स्टैटिक पोर्शन का वो यहाँ पे सारा कवर कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये हमारा शेड्यूल रहेगा संडे टू सैटरडे। ये सारा हमारा शेड्यूल रहेगा कि कितना कौन से डे कौन से सब्जेक्ट का क्लास लगना है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये सारा रहेगा जनरल अवेयरनेस का सारा, हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये ठीक, ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, देखिए जैसे कि हम कहते हैं कि टियर 1 का ये पेपर है, तो पार्ट 1 हमारा जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा इसमें। और सेकंड पार्ट हमारा क्या है, रीजनिंग एबिलिटी, ये हमारा 15 मार्क्स का रहेगा। और थर्ड पार्ट क्या है, नॉलेज ऑफ आईसीटी, 15 मार्क्स का नॉलेज ऑफ आईसीटी रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा 30 मार्क्स का रहेगा। आप देख रहे हैं कि अगर 15 मार्क्स का आईसीटी है और 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड है, अगर भी इन दोनों पे भी वर्क कर लेते हैं, आईसीटी के क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबली रहते हैं, जो आप डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं, चाहे आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, उससे भी बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। तो 15 में से अगर आप 12 या 10 भी क्वेश्चंस आप मार्क्स ले आ रहे हो तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सेकंड रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजीली टैकल कर सकते हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का रहेगा और डोमेन नॉलेज हमारा 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी पढ़ेंगे। जो अभी 2020 में नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया था, उसमें बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा गवर्नमेंट एग्जाम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और ये 10 नंबर का है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे जो हमारा 6 पार्ट है उसमें वो लैंग्वेज का रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी। अब जैसे समझ रहे हैं कि जैसे नॉर्मल इंग्लिश हमारी होती है, इंग्लिश में मोस्ट प्रोबेबली ग्रामर पूछते हैं, उस ग्रामर को भी हम मतलब कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज, और हिंदी का भी। हिंदी में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जिसपे हमें, जैसे संधि है, समास है, इन सबको कवर करना होता है। ठीक, तो अभी आपको करना क्या होगा, करना तो सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपके लिए सिलेक्शन आसान हो जाएगा। ठीक, ये हमारा टीजीटी का है, ये टीजीटी का है, वो हमारा पीजीटी का था। ठीक है, टीजीटी में भी मोस्ट प्रोबेबली वही रहेगा बस। अब नेक्स्ट हमारा ये जैसे अब हमारा ये जो है ना हिस्ट्री का, मैं आपको, ये हमारा यहीं तक स्लाइड्स था अभी जो है ना। अब हम आपको इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपका जो भी हमारा जीएस में हिस्ट्री का, सॉरी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा एरिया स्पेसिफिक है जो आपको तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है, बट स्पेसिफाइड एरिया जहां से वो सवाल पूछता है, जो क्वेश्चन वो फ्रेम करता है, वही एरियाज को हमें कवर करना है। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिलेक्शन लेना है और टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा नहीं है। आज 9 नवंबर है और 12 और 13 14 दिसंबर को हमारा एग्जाम्स है। ठीक है, थैंक यू सो मच।